नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर हुसैन। इस समय बहुत तेजी से वायरल हो रहा है 2024 की नीट की परीक्षा के बारे में। इस बार 2024 में चमत्कार हुआ है। 67 यानी 67 स्टूडेंट्स टॉप कर गए, यानी 720 मार्क्स में 720 मार्क्स 67 स्टूडेंट्स पा जाते हैं। अगर संभव है तो कुछ चमत्कार हुआ है। कैसा चमत्कार हुआ है? 2024 की नीट परीक्षा में कई गड़बड़ियां हुई। इस बार कई माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन इस बार नीट की परीक्षा में स्कैम हुआ है। मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ। लेकिन इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे, बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। कि नीट का मेंटल प्रेशर। आइए जानते हैं। हर साल स्टूडेंट्स परीक्षा देते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने सुसाइड लेटर में भी लिखते हैं कि माँ, हम बहुत तैयारी की है लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए। उन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। इसी एग्जाम में कई स्कैम हुए हैं जिनसे बच्चों को 250 मार्क बांटे गए और अमीर बच्चों से पैसे लेकर टॉपर बनाया गया। कुल मिलाकर दिल्ली के एम्स में 56 यानी 56 सीटें हैं और 2024 में 67 स्टूडेंट्सों ने 720 मार्क्स पाकर टॉप किया है। तो क्या वे 11 बच्चों का क्या होगा? कैसे उनको और कहां पर एडमिशन होगी? 2019 से 2023 तक में अभी तक 3 स्टूडेंटों से ज्यादा टॉप नहीं करते थे, यानी 720 मार्क्स नहीं पाते थे। आइए आगे हम देखते हैं। सन 2021 में 3 बच्चों ने 720 मार्क्स पाए थे। सन 2022 में कोई स्टूडेंट्स ने 720 मार्क्स नहीं पाए थे, बल्कि 715 मार्क्स 3 स्टूडेंटों ने पाया था। और सन 2023 में 2 बच्चों ने 720 मार्क्स पाए थे। 2024 में 67 स्टूडेंट्स ने 720 मार्क्स पाए। बताया जाता है कि एनटीए का कहना है कि 44 स्टूडेंटों को, इसी में से 44 स्टूडेंटों को फिजिक्स के सवाल में उसका उत्तर 2 आ गया था, यानी एक ही सवाल का 2 आंसर शीट आने की वजह से उनके मार्क्स बढ़े हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 718, 719 मार्क्स पाए। बताया जाता है कि एक ही सेंटर से 6 स्टूडेंट्स टॉप कर जाते हैं। इसका कारण क्या है कि एक ही सेंटर से 6 स्टूडेंट्स टॉप कर जाते हैं? यह भी बताया जा रहा है कि 1000 किलोमीटर दूरी से स्टूडेंट्स उसी सेंटर को चुन रहे हैं। अगर आपको चुनना होगा तो आप अपने अगल बगल के सेंटर को चुनेंगे कि 1000 दूरी पर चुनेंगे? यह सवालों के घेरे में है। बिगेस्ट स्कैम हुआ है कि 1000 किलोमीटर दूर के बच्चे भी एक ही सेंटर को डालते हैं, यानी अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स वहां पर डालते हैं, जिससे वह हरियाणा के सेंटर पर 6 या 8 स्टूडेंट्स टॉप कर जाते हैं, यानी सेंटर हाईजेक कर लिया जाता है। आइए हम इससे समझते हैं कि 718 और 719 नंबर कैसे आते हैं। ऐसा आ नहीं सकता है। बहुत से आप नीट परीक्षा जो दे रहे हो बच्चे जानते हैं। नीट की परीक्षा जो है 180 क्वेश्चन आते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन को 4 मार्क्स का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। कुल मिलाकर 180 गुणे 4 करेंगे तो 720 मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपकी गलती होती है 4 मार्क्स कम हो जाते हैं, प्लस एक क्वेश्चन पर निगेटिव मार्क्स है 1 नंबर, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पर 5 नंबर कम हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक क्वेश्चन भी हम गलत करते हैं तो 715 नंबर हम पाएंगे। बहुत से न्यूज़ों में देखने को मिलता है कि आप उस लायक नहीं है, नौकरी कैसे मिलेगा। यहां बच्चे टॉप कर रहे हैं, 67 बच्चे टॉप कर रहे हैं, 720 में 720 पा रहे हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चे तेज नहीं हैं?
अब ये बात तो समझ में आ गई, 715 मार्क्स आ सकते हैं, इससे कम नहीं। लेकिन अब एनटीए का कहना है कि ग्रेस मार्क दे दिया गया। ग्रेस मार्क का क्या संतुलन है, क्या बैलेंस है, कैसे दिया जाता है, ये एनटीए ने नहीं बताया। कोई सेंटर पर 10 मिनट लेट आए तो उनको ग्रेस मार्क दे दिया जाएगा, यानी 10 मिनट लेट होने पर अगर वह 10 क्वेश्चन कर लेते तो 40 मार्क उनको ग्रेस मार्क कुछ बच्चों को दिया गया। तो और जगहों पर बच्चों को लेट में पेपर नहीं मिली तो उनके साथ क्या अन्याय हो रही है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र के अंधेरी में 30 मिनट लेट पेपर बांटेगा, महाराष्ट्र के मंगफुट कुपेड़ी में 60 मिनट लेट पेपर बांटे जाते हैं, तो क्या उनको 240 नंबर दिए जाएंगे। पिछले साल सन 2023 में जिन स्टूडेंटों ने 700 मार्क पाए थे उनका मेरिट 294 बना था, यानी 2023 में जिन बच्चों ने 700 मार्क पाए थे उनका 298 मेरिट बना था, और 24 में 700 मार्क्स पाने वाले का मेरिट 1770 पर आ गया। इसी तरह 650 पाने वाले नंबर का मेरिट जो है 6803 2023 में बना था, और इस बार 650 मार्क्स पाने वाले बच्चों का 21,734 मेरिट बना है। एक वर्ष में नीट कट ऑफ में इतना बड़ा अंतर, क्या पेपर सच में लेट हो गई थी या जानबूझकर देर में दिया गया था कि उनको ग्रेस मार्क दिया जा सके। परीक्षा से पहले ही पेपर लीक का न्यूज में वायरल हो गया था कि पेपर के बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। और अब हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। तो एनटीए ने एक्शन क्यों नहीं लिया। यह सब होने के बावजूद भी एनटीए ने दोबारा एग्जाम कंडक्ट क्यों नहीं कराया। यह सही तरीके से अगर बच्चों का, स्टूडेंटों का सिलेक्शन नहीं होता है तो ऐसे बच्चे किसी की जान बचाना क्या, किसी की यह हमारे देश में क्या हो रहा है। इतनी सारी सबूत जब हमको मिल सकती है तो क्या एनटीए इससे अछूता रहा होगा। क्या एनटीए को इससे पहले इंफॉर्मेशन नहीं हुआ, अगर इंफॉर्मेशन हुआ तो क्यों नहीं एक्शन लिया। बल्कि एनटीए ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या जिन बच्चों के पास करोड़ों लाखों रुपए होंगे वही ऐसे कोर्स कर सकते हैं। उन बच्चों का क्या जो बच्चे काबिल हों, आग वाले हों, वर्क हार्ड करने वाले हों, काबिल हों, उन बच्चों का क्या होगा। हर बार की तरह इस बार भी हम उनको दिखा देंगे कि अगर आज हमारे देश में आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो आप इंडिया में रहकर कुछ भी कर सकते हैं। के घेरे में आता है कि आखिर इलेक्शन रिजल्ट के दिन ही एनटीए ने अपना रिजल्ट क्यों रिलीज किया। क्या एनटीए ने इलेक्शन की शोर में उन मासूम स्टूडेंटों की आवाज को दबाने की कोशिश की। पर हाँ, तो हम सबको मिलकर इन स्टूडेंटों की आवाज बननी पड़ेगी और जितने लोगों को हो सके इस अन्याय के बारे में बताना पड़ेगा। और हमें तब तक यह मुद्दा उठाना पड़ेगा जब तक कि न्याय न मिल जाए। यह हैशटैग जस्टिस फॉर नीट अपीयरेंस। अब अगर आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लग रहा है तो इंडिया के भविष्य स्टूडेंट यानी स्टूडेंट के भविष्य के लिए आप यह मुद्दा को अधिक से अधिक लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। न्याय के लिए यह मुद्दा उठाते रहें। आवाज उठाना ही एक रास्ता है। सरकार तक यह बातें जाएं और इस स्कैम के बारे में पता चले और जो यह स्कैम कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, एक फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टेक केयर। जय हिंद।